नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हमारे चैनल के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी नोट्स भी उपलब्ध कराए जाते हैं, जिनमें आपको आंसर लिखने का तरीका एवं किस प्रकार के प्रश्न कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जाते हैं उसका भी ज्ञान प्राप्त होगा। उसी के साथ आप हमारी टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकती हैं, जो कि मुख्य परीक्षा के लिए 3000 रुपये में आपको मॉडल मात्र 3000 रुपये में मॉडल आंसर की भी प्राप्त होगी, गाइडेंस भी प्राप्त होगा और साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज भी प्राप्त होगी, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किया गया है। उसी के साथ नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको 2020 की प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि मात्र 1000 रुपये में आपको 100 फुल लेंथ की टेस्ट सीरीज प्राप्त होगी, जिसमें आपका 10,000 प्रश्नों का समावेश हो जाएगा। हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को टेस्ट सीरीज एवं नोट्सों में रखा है, जो कि आपके चैनल में बहुत ही उपयोगी भूमिका का निर्वहन करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है, आप जल्दी से जल्दी हमारे नोट्स एवं टेस्ट सीरीज को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टामोजो के लिंक से प्राप्त कर सकती हैं। आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हमने मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है एवं अन्य विषयों को भी रखा गया है। चलिए चलते हैं आज के हमारे प्रश्न पर। भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। आज हमने 15 मार्कर मतलब 15 नंबर के प्रश्न को रखा है। भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। समाज एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों का ऐसा समूह है जिनके मध्य अंतर क्रिया होती है। उदाहरण भारतीय समाज, ग्रामीण समाज, नगरीय समाज। भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सर्वप्रथम धर्म की प्रधानता। भारतीय समाज के निर्माण से ही धर्म की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। धर्म ने विवाह, परिवार परिवार राजनीतिक व्यवस्था में योगदान दिया है। भारतीय समाज के निर्माण से ही धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। धर्म को प्रधान रूप से ही लिया गया है। धर्म ने ही विवाह, परिवार, राजनीतिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वर्ण व्यवस्था। उत्तर वैदिक युग में से पूर्व श्रम विभाजन का प्रचलित रूप वर्ण व्यवस्था रहा है। तत्कालीन समाज को 4 वर्गों में बांटा गया था। सर्वप्रथम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्णों में बांटा गया था। अब क्रमशः हम एक चार्ट के द्वारा इनके कार्यों को भी देखते हैं। ब्राह्मण, इनका कार्य होता था पठन पाठन, पूजा पाठ आदि ब्राह्मणों का कार्य होता था। क्षत्रियों का कार्य देश शासन प्रशासन की रक्षा करना क्षत्रियों का कार्य होता था। वैश्य व्यापार एवं वाणिज्य से संबंधित आदि कार्य वैश्यों का होता था और शूद्रों का काम होता था सेवा क्षेत्र से संबंधित। एक बार पुनः देखते हैं। ब्राह्मणों का कार्य होता था पठन पाठन, पूजा पाठ आदि। क्षत्रियों का देश शासन प्रशासन की रक्षा। वैश्यों का कार्य होता था व्यापार एवं वाणिज्य से संबंधित एवं शूद्रों का कार्य होता था सेवा क्षेत्र से संबंधित। जाति व्यवस्था। जाति श्रम विभाजन पर आधारित संकल्पना है, जिसमें प्रत्येक जाति का एक निश्चित व्यवसाय है। इसमें प्रत्येक जाति की अलग अलग विशेषताएं होती थी। जाति समाज का खंडात्मक विभाजन है। आप आंसर लिखने का तरीका भी आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं, किस प्रकार आंसर लिखे जाते हैं, शॉर्ट एवं स्वीट। कर्म नियम। भारतीय समाज यह मानता है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसी के अनुरूप उसे फल भोगना पड़ता है। जैसा हम कर्म करेंगे उसी के अनुरूप हमें फल भोगना पड़ेगा, यह भी भारतीय समाज मानता है। पुरुषार्थ। भारतीय समाज में पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य होते हैं। यह 4 होते हैं। धर्म, अर्थ अर्थात पैसे का अर्जन, काम, मोक्ष आदि। यह 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। मोक्ष अर्थात सर्व कार्यों से निवृत्ति, मोक्ष की प्राप्ति को मोक्ष कहा गया। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यह 4 पुरुषार्थ भारतीय समाज के लक्ष्य होते हैं। संयुक्त परिवार। भारतीय समाज में आरंभ से ही यह प्रथा विद्यमान थी। इसके अंतर्गत 3 या उससे अधिक पीढ़ी के लोग एक ही छत के नीचे एक साथ निवास करते, जिनकी साझी रसोई, संपत्ति, मूल्य व धार्मिक व्यवस्था होती है। एक ही परिवार 3 पीढ़ी के लोग एक ही छत के नीचे निवास करती हैं, जिनकी सामूहिक रसोई होती है, सामूहिक व्यापार होता है, एक ही धर्म के अनुयायी होते हैं, संपत्ति पर सबका समान अधिकार होता है। इस व्यवस्था को संयुक्त परिवार कहते हैं। विविधता में एकता। भारतीय समाज धार्मिक, भाषाई, सांस्कृतिक, भौगोलिक एवं अन्य आधारों पर विविधता मूलक होने के बावजूद भी राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत रहा है। विविधता में एकता। इन सब परिस्थितियों के होने के बाद भी, इतनी विविधता होने के बाद भी भारत एक है। यह उसमें विविधता में एकता एवं अखंडता का अद्वितीय उदाहरण है। निष्कर्ष। भारतीय समाज में समय के अनुसार परिवर्तन आया है। अंग्रेजों के आगमन, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण के कारण न्यूनता आई है।
नूतनता। वही पुराने मूल्यों में परिवर्तन भी यही है सार्वभौमिकता, आत्मसातीकरण की भारतीय संस्कृति समाज की पहचान है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चल देखते हैं जो कि सेक्शन मार्कर का है, आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। अभी तक आपने हमारे नोट्स एवं टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की हो तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे नोट्स एवं टेस्ट सीरीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मोजो की लिंक से प्राप्त कर सकती हैं। घर बैठे आप सदुपयोग कर सकती हैं एवं अपना चयन पक्का कर सकती हैं। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। महिलाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दे। परंपरागत भारतीय समाज में वंचित समूह की समस्याओं में महिलाओं की समस्याएं भी कई प्राकृतिक सामाजिक संरचनागत कारणों से संबंधित भी वर्तमान में यह मुद्दे और विस्तृत हो चुके हैं, जो कि निम्न है। वंचित समूह जिनमें पिछड़ा वर्ग को लिया गया है और विकलांगों को लिया गया है और जनजाति एवं अनुसूचित जाति के लोगों को लिया गया, उनमें महिलाओं की समस्याओं को भी रखा गया है। महिलाओं की समस्याओं के मुद्दे निम्नलिखित हैं। महिलाओं के प्रति निम्न दृष्टिकोण होना। आज भारतीय समाज में भी देखा जाए तो महिलाओं को निम्न दृष्टिकोण से देखा जाता है। एकल माता की समस्या भी, पारिवारिक विघटन के कारण महिलाओं को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। परिचय लीव के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण ना हो। पीरियड लीव की मासिक धर्म के प्रति भी सकारात्मक दृष्टिकोण का ना होना भी एक मुख्य समस्या है। तीन तलाक जो कि मुस्लिम वर्ग में दिया जाता है मुख्य रूप से। और यौन बलात्कार भी एक प्रमुख समस्या है। संपत्ति पर निम्न अधिकार। वित्तीय निर्भरता के लिए महिलाओं को अपने पिता, पुत्र या पति पर निर्भर होना पड़ता है। भारत में महिलाओं की आय पुरुषों की तुलना में कम है, यह भी एक प्रमुख समस्या है। कई ऑफिसों, कंपनियों आदि में भी देखा जाता है कि महिलाओं की आय पुरुषों की तुलना में काफी कम होती है। पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण। घरेलू हिंसा, कई महिलाओं को घरेलू हिंसा का भी सामना करना पड़ता है। दहेज उत्पीड़न जो कि भारतीय समाज की एक मुख्य समस्या है। दहेज उत्पीड़न के कारण ही कई महिलाओं को हिंसा भी की जाती है उनके साथ। कन्या भ्रूण हत्या, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न आदि यह प्रमुख समस्याएं हैं जिनका सामना महिलाओं को करना पड़ता है। एक बार पुनः देखते हैं। महिलाओं के प्रति निम्न दृष्टिकोण होना। एकल माता की समस्या, पारिवारिक विघटन, पीरियड लीव के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का न होना, तीन तलाक, यौन बलात्कार, संपत्ति पर निम्न अधिकार, वित्तीय निर्भरता, भारत में महिलाओं की आय पुरुषों की तुलना में कम होना, पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण, घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, कन्या भ्रूण हत्या, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न। वर्तमान में महिला मूल्यांकन देखते हैं। वर्तमान में महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 44, विशाखा दिशा निर्देश, मुद्रा योजना, कौशल विकास आदि प्रयास किए गए हैं और इनको अधिक सफल बनाने की आवश्यकता है ताकि महिलाओं को अपने उचित अधिकारों की प्राप्ति हो और वह एक समाज में इज्जत के साथ एवं स्वाभिमान के साथ अपनी जीवन का निर्वहन करें। दोस्तों, यदि आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकती हैं, यूट्यूब पर भी, टेलीग्राम पर भी आप हमारे चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब कर सकती हैं। और अभी तक यदि आपने हमारे नोट्स नहीं लिए हैं, टेस्ट सीरीज नहीं ली है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मोजो की लिंक से प्राप्त कर सकती हैं। ऐसे ही बहुमूल्य उपयोगी नोट्स एवं टेस्ट सीरीज जिसमें आपका एक साथ कई प्रश्नों का समावेश हो जाएगा। आपसे बहुत बहुत निवेदन है कि आप जल्दी जल्दी उन्हें लें और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आपसे मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।